दोस्तों नमस्ते। आज अपनों से अपनी बात का ये दूसरा मौका है। आज मेरे पास एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है दलित का ईमान। कहानी कैसी है अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी है बैसाख की दोपहरी में तार पर चढ़ना आसान नहीं है। बैसाख की दोपहरी में तार पर चढ़ना आसान नहीं है। लहक्का दोपहरिया में माथे पर सूरज, हाथ पैर के छाले भी कमबख्त मुलायम हो जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। इस पीड़ा को वे क्या जाने जो नीचे मेरे उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सिद्धेश्वर पासी को मन में गुस्सा आ रहा था। गांव के मुखिया का बेटा रंजीत सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठा है। साला तारी भी पिएगा और पैसा भी नहीं देगा। नहीं देने पर झोपड़ी नोच देगा। आज मैं ऊपर ही ख़त्म कर देता हूँ। पूछेगा तो कह दूंगा कि सूरज ने तारी सोख लिया है। भर लबनी तारी के बदले चुल्लू भर तारी लेकर उतरा सिद्धेश्वर। रंजीत बोला, अरे लाओ सब। अरे यह क्या, केवल चुल्लू भर तारी? बाकी का हुआ रे? रंजीत ने पूछा। मालिक सूरज भगवान पी गए, सहमते हुए सिद्धेश्वर ने जवाब दिया। अच्छा, हमको सिखाता है? लाओ तो लाठी रे, हमसे झूठ बोलता है। आज इसको बता ही देते हैं, खेत मेरा, तार मेरा और तारी भी मेरी। सब पी गया है। इसका मुंह सूंघ रहे बटेसर, इसकी आंख भी चढ़ी हुई है। सिद्धेश्वर ने कुछ नहीं कहा। जाते जाते रंजीत ने पत्नी और बेटी को लगाकर गंदी गाली दी। सिद्धेश्वर को लगा कि उसी पल उसका गर्दन छेव दे जैसे वह तार के कोपल को छेवता है। रंजीत बाबू घर आए थे, खूब गाली दे रहे थे। तारी क्यों नहीं दिए? इससे पहले कि सिद्धेश्वर लबनी लाठी झोपड़ी में रखता, उसकी मेहरारू बोल उठी, जानते नहीं क्या कि पूरा तरवन्ना उसका है? फिर काहे गर्मी दिखाते हो? वह तो अपनी माँ के पेट से लेकर आया तरवन्ना। इन तार के पेड़ों को मेरे दादा ने लगाया था, तब से हम सहेजते आ रहे हैं। और वह ज़मीन रंजीत के बाप का भी नहीं है, नहर के चाट में है। सरकारी ज़मीन को अपना बताता है हरामी। अब मैंने सोच लिया है, कल पार्टी वालों के पास जाऊंगा। अब गाली बर्दाश्त नहीं होती। सिद्धेश्वर ने कहा, पगला गए हो क्या? पार्टी वाले कौन सा भला कर देंगे? तुम तो चले जाओगे, हमारा क्या होगा? कौन खिलाएगा हमें? मैं अकेले दिन भर खेत मजदूरी करती हूँ, तब एक सिर अनाज देता है मालिक सब। सिद्धेश्वर ने ठान लिया था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने रंजीत का चेहरा घूम रहा था। बगल में सोए उसके बच्चे और पत्नी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यहाँ रहकर रंजीत की गालियाँ सुने, मार खाए, या उसका गला उतार दे। लेकिन गला उतारने से क्या होगा? जेल जाना होगा, 20 वर्ष सजा। ना, मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन कैसे गालियाँ सुनूं? रोज़ मार भी नहीं खा सकता। पूरी रात सिद्धेश्वर सो नहीं सका। रात के अंधेरे में तार के पेड़ उसे निहार रहे थे। इन्हीं पेड़ों के संग तो जवान हुआ है वह। इन्हें छोड़कर कहाँ जाए? तारी की कमाई से ही तो घर में चूल्हा जलता है। पिछले साल अपनी बहन की शादी का खर्चा भी तार की कमाई से ही हुई थी। सब कुछ तो तार से ही है उसके जीवन में, झोपड़ी की दीवार से लेकर सहतीर तक। लेकिन सिद्धेश्वर के मन में रंजीत का खौफ रह रह कर सिहर उठता। परेशान होकर वह उठकर बैठ गया।
रात का अंतिम पहर था। शुक्र वाला तारा खूब चमकने लगा था। सिद्धेश्वर तार के पेड़ पर चढ़ रहा था। उसके माथे पर भूत सवार था। अब साला आए तारी पीने, तार देवता की बलि चढ़ाऊंगा। पहले उसका बाप परेशान करता था, अब उसका बेटा कर रहा है। एक बार तो रंजीत ने उसकी बहन पर बुरी नज़र भी डाली थी। क्रोध के मारे तार के तने पर सिद्धेश्वर की पकड़ मजबूत होने लगी। वह तार के पेड़ पर था। सामने पूरा गांव सोया था। सुबह होने के बाद यहाँ नज़ारा बदल जाएगा। कहीं एक रंजीत के फेर में निर्दोष न मारे जाएं। लेकिन वह कर भी क्या सकता है। गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है, और वह भी तो पिसता ही रहा है रंजीत के खेतों में। जब तार का सीजन नहीं रहता है तब बथाने से लेकर खेत खलिहान तक वही तो करता है। बदले में देता क्या है? 1 बीघा में 1 मन अनाज, 20-25 मन तो उसी का हो जाता है। खेत ना हुआ मानो बाप दादाओं ने खजाना छोड़ दिया है, ऐसा खजाना कि आदमी बैठा बैठा खाए और गरीबों पर जुल्म ढाए। वह घर लौट गया था। उसे इत्मीनान हो गया था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोई तंग नहीं करेगा। पुलिस पूछेगी तो कह दूंगा कि मैं क्या जानूं। वह तरबन्ना की तरफ जा रहा था। तार के पेड़ उसे घुरते दिखे। रास्ते में ही रंजीत मिल गया। देखते ही गाली दी, अरे सिद्धेश्वर, आज तारी नहीं मिली तो अंदर तक घुसेड़ दूंगा साले। उसके संगी संगाती हंसने लगे। सिद्धेश्वर मन महसूस कर रह गया, लेकिन वह खुश था। आज तो कहानी ही खत्म कर देगा। वह फरफराता रह जाएगा साला, फिर देखेंगे कौन किसको घुसेड़ता है। रंजीत और उसके साथी सिद्धेश्वर को तार पर चढ़ते देख रहे थे। सिद्धेश्वर के माथे पर खून सवार था। तार के पेड़ पर खड़े होकर उसने रंजीत और उसके साथियों को देखा। उसने तार देवता की बात मान ली। तारी को ऊपर से ही फेंक दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।